प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पवित्र महीने में ऐसा कौन सा स्तोत्र है जिसे सुनना और श्रद्धा से स्मरण करना भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि सिद्ध कुंजी का स्तोत्र देवी उपासना का एक अत्यंत भक्तिशाली स्तोत्र है, लेकिन इसके बारे में एक ऐसी बात है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत के अंदर आप श्रद्धा से जय माता जी कमेंट जरूर लिखिएगा। आइए अपन जानते हैं सिद्ध कुंजी का स्तोत्र क्या है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का संबंध देवी उपासना और दुर्गा सप्तशती से माना जाता है। परंपरा में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोत्र बताया गया है। कुंजिका का अर्थ है कुंजी यानी चाबी, अर्थात ऐसा स्तोत्र जिसे देवी साधना के गूढ़ रहस्य की एक चाबी के रूप में या कुंजी के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक तथा धर्म पूर्वक इसका पाठ या श्रवण करने से साधक के मन में सकारात्मक और आत्मविश्वास तथा भक्ति की भावना बढ़ सकती है। लेकिन सावन में इसका क्या महत्व है ये अपन जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और माता पार्वती को भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण सावन में भगवान शिव और माता शक्ति की संयुक्त उपासना का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। जब वातावरण में भक्ति होती है, मंदिरों में घंटियाँ बजती है तो चारों ओर हर हर महादेव और जय माता जी के जयकारे गूंजने लगते हैं, तो मन को भी आध्यात्मिक साधना की ओर लगाने का यह सुंदर अवसर होता है। क्या सिर्फ सुनने से ही चमत्कार हो जाता है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि धार्मिक परंपरा में स्तोत्र के श्रवण और पाठ की महिमा बताई गई है, लेकिन इसे किसी निश्चित सांसारिक परिणाम की गारंटी नहीं समझा जाता है। स्तोत्र का वास्तविक उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ति करना ही नहीं होता है, बल्कि मन को एकाग्र करना, भय तथा नकारात्मक विचारों से ऊपर उठना तथा माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाना भी है। इसलिए इसे श्रद्धा, शुद्ध भावना और उचित विधि के साथ सुनना या पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बल्कि 99% कौन सी बात नहीं जानते ये भी अपन जान लेते हैं। बहुत से लोगों को किसी भी मंत्र या स्तोत्र को केवल इच्छा पूर्ति करने का साधन समझ लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में साधना का सबसे बड़ा रहस्य है भावना। आपका मन जितना शांत होगा, आपकी श्रद्धा उतनी ही गहरी होगी और आपका आचरण जितना सात्विक होगा, उतना ही आपका ध्यान और साधना के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। इसलिए केवल स्तोत्र चलाकर छोड़ देना ही सब कुछ नहीं है। कुछ समय शांत बैठिए, माता जी का स्मरण कीजिए और अपने मन की चिंता माता के चरणों में समर्पित करके माता से प्रार्थना कीजिएगा। श्रावण में कैसे करें श्रवण? अगर आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सुनना चाहते हैं तो सुबह शाम शांत वातावरण में बैठ सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कीजिएगा, फिर अपने मन को शांत कीजिएगा। इसके बाद श्रद्धा से सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का श्रवण या पाठ करें। किसी भी धार्मिक पाठ की सही विधि उच्चारण के लिए परंपरागत या विश्वसनीय स्रोत का योग्य आचार्य का मार्गदर्शन लेना बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहता है। और सबसे जरूरी है, इसे डर या लालच के कारण नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा से करें। और आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। हे माता जगदम्बे, हे भगवान शिव, हमारे मन से भय दूर कीजिए। आपको ऐसी प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कीजिएगा। आप ऐसी एक छोटी सी प्रार्थना आप भगवान से कर सकते हैं। अगर आप भी सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव और माता शक्ति की भक्ति करना चाहते हैं तो आज कुछ समय अपने के लिए निकालिएगा और मोबाइल एक तरफ रखिए, मन को शांत कीजिए और श्रद्धा से माता जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं देखने को मिलता है, हमारे अपने मन के भीतर ही होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा अपने साथी, मित्र और परिवार के अंदर इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा। और अंत में कमेंट में लिखिएगा जय माता दी और हर हर महादेव।